वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और अपन पढ़ रहे थे अवकलन। अवकलन में अपनी जो क्लास है वो है 5.6 एक्सरसाइज। तो 5.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखो 5.6 जो एक्सरसाइज है उसमें रूप है अपना प्राचलिक रूप। प्राचलिक रूप को अपन बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म भी। तो प्राचलिक रूप होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इस रूप को पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इसमें होता क्या है, इसमें x और y किसी और अन्य वेरिएबल पर डिपेंड करेंगे, मतलब अन्य चर राशि पर डिपेंड करेंगे। जैसे कि x होगा फंक्शन थीटा का, y होगा फंक्शन थीटा का, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे x होगा फलन थीटा का, y भी होगा फलन थीटा का। हमको फाइंड करना होगा dy अपॉन dx। थीटा का भी हो सकता है, t का भी हो सकता है। मतलब ये कि x फलन होगा थीटा का या t का या किसी और अन्य रूप का। सिमिलरली y भी होगा। हमको dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा यहां पे दोनों को d थीटा से डिवाइड कर दिया, मतलब dy अपॉन डी थीटा होल dx अपॉन डी थीटा। ये अपने आप में एक हो गया, ये अपने आप में एक हो गया। दोनों के मान हम निकाल लेंगे और भाग दे देंगे, हो जाएगा हमारा dy बाय dx तैयार, ठीक है। इसे बोलते हैं प्राचलिक रूप। क्वेश्चन करते हैं इसका। जैसे देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा हूं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है अपने को x बराबर 2a टी स्क्वायर और y बराबर a t की पावर 4। देखो x और y दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, t पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है। dx अब अपन को क्या निकालना है, जैसे मैंने थीटा बोला वैसे यहां पे क्या है, t के एस्पेक्ट में। तो आपका सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट होगा। आप क्या लिखोगे पहले कि x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैं लिख देता हूं x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt, t के सापेक्ष किया है। 2a कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है। t स्क्वायर का घात आगे एक कम, क्या हो जाएगा 2t, ठीक है। ऑलरेडी आप t के सापेक्ष कर रहे हो तो t का खुद का एक, x का खुद का एक, y का खुद का एक, खुद का खुद के सापेक्ष एक होता है हमेशा। डन। ये हो गया अपने पास 4at, 2 से 2 गुणा हुआ 4at। अब आ गए हम dy अपॉन dt पर। a कांस्टेंट है, t की घात 4, घात आगे एक कम 4t क्यूब, क्या बनेगा 4at क्यूब। हमको निकालना है dy बाय dx, तो हमेशा y वाले को ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 भाग समीकरण 1 करने पर, तो समीकरण 2 को ऊपर रखोगे तो dy, अब dt dt कट जाएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं dy अपॉन dx बराबर 4a t क्यूब बटे में 4at। आंसर आ जाएगा आ गया समझ में। जैसा अवकलन हमने पढ़ा है वैसा ही है, केवल और केवल यहां पे एक अन्य वेरिएबल एंटर कर गया और उस वेरिएबल को बोलते हैं प्राचलिक रूप, उसकी वजह से बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड। अब सेकंड में देखिए x बराबर a cos थीटा, y बराबर y बराबर b cos थीटा। अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। सेम, x का थीटा के सापेक्ष, तो dx अपॉन डी थीटा बराबर a बैठा हुआ है, cos का क्या होता है माइनस साइन, सही है। थीटा का थीटा के सापेक्ष एक, थीटा का थीटा के सापेक्ष एक, खत्म। dy अपॉन डी थीटा, y बैठा हुआ, वो सॉरी b बैठा हुआ, cos का माइनस साइन, ये दोनों cos है क्या, दोनों cos है। अब अगर आपसे बोला जाए dy अपॉन dx, समीकरण 1 समीकरण 2
डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, सॉरी माइनस सब कट जाएगा, बी बटा ए आ जाएगा, देखो ठीक है। तो ये आ जाएगा बी बटा ए, हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में है x बराबर साइन टी एंड y बराबर कॉस 2t। x बराबर साइन टी, y बराबर कॉस 2t, dx अपॉन dt। बोलो आकाश, x का साइन का क्या होता है, ठीक है। y का करते हैं dy अपॉन dt, कॉस का माइनस साइन 2t और 2t का खुद का 2, बटा करना है, इतना सा भाग बचा है अपना, बटा कर देते। तो ये बन जाएगा, नहीं नहीं 10 नहीं बनेगा, देख अच्छे से देख, एक 2t है और एक सिंपल t है, ठीक है। तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर y वाला ऊपर -2, फॉर्मूला ओपन कर दिया साइन 2t का, -2 तो ऐसे ही रखा और साइन 2t का फॉर्मूला लगा दिया 2 sin t cos t बटे में cos t, आ गया -4 sin t। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, थर्ड हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है x बराबर 4t एंड y बराबर 4 अपॉन टी। क्वेश्चन पहचानना तो आ रहा है ना आपको, कैसे पहचानना है, जैसे ही x और y किसी अन्य वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे तो ये वैरायटी लगेगी क्वेश्चन की, ये वाला टाइप हो जाएगा, ठीक है। अपने पर लिखा नहीं आएगा कौन सा रूप है, लघु गुणक वाला रूप है, क्या रूप है। अगर चर की घात चर होगा तो लघु गुणक, अगर बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, गुणा भाग में पावर दे रखी है, लघु गुणक, अगर यहाँ पे किसी और पे डिपेंड करेगा तो ये वाला रूप आ जाएगा, प्राचलिक रूप, ठीक। अब x का करते हैं सॉल्यूशन पार्ट में, dx अपॉन dt, 4 एज टी की घात 1 है, घात आगे 1 कम, t का 1 हो जाएगा, dy अपॉन dt, 4 अपनी जगह बैठा हुआ है, 1 अपॉन 1 बटा टी का, ये 1 बटा x का, 1 बटा x का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा टी का -1 अपॉन टी स्क्वायर। अब कर देते हैं भाग, तो dy अपॉन dx बराबर -4 बटे टी स्क्वायर बटे में 4, ठीक है। x वाला ये डाल दिया नीचे और ये पूरा रख दिया ऊपर, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, -1 बटा टी स्क्वायर। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है कौन सा किससे कटता है, ये नीचे वाला इधर आ जाता है ना, क्लियर है ये तो। नंबर 5 में बोला है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y बराबर बोला है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। करते हैं सॉल्यूशन पार्ट, dx अपॉन डी थीटा, cos का शाबाश माइनस साइन थीटा, देन माइनस, फिर cos का माइनस साइन, तो ये प्लस का हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। अवकलन में ध्यान रखें, जो भी x के साथ होता है, x के साथ थीटा के साथ जो भी होता है, वो जिसके सापेक्ष हो रहा होता है उसका गुणांक हमेशा गुणा होता है, हमेशा गुणा होता है। और समाकलन में ये भाग लगेगा, जो भी गुणांक होगा वो भाग में जाएगा, ठीक है। dx अपॉन डी थीटा तैयार हो गया, dy अपॉन डी थीटा भी यहीं कर देता हूं, dy अपॉन डी थीटा बोल दो जरा, शाबाश, सही है। ठीक है, dy अपॉन dx निकालना है अपन को, निकाल देते हैं, फिफ्थ में अपॉन कर देते हैं, तो देखते हैं कितना आ रहा है वैल्यू। तो वैल्यू आ जाएगी ये अपने पास dy
अपॉन डी एक्स बराबर y के ऊपर आएगी तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटे में साइन 2 साइन 2 थीटा, पहले ये प्लस वाली रख ली, 2 साइन और माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 6, कोई दिक्कत नहीं। 6 क्वेश्चन है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं इसको वर्बली बताऊंगा, आपको होमवर्क में करना है। देखो सुनो, dx अपॉन डी थीटा करोगे, a बाहर बैठा रहेगा, थीटा का 1 और साइन का कॉस, बन गया ये वाला। इधर बनेगा y का, a बाहर बैठा रहेगा, 1 का 0 और कॉस का माइनस साइन। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद 3 फॉर्मूले जो इसमें काम आने वाले, 2 आएंगे काम, मैं 3 लिखवा रहा हूं आपको, कभी कभी वो भी काम आता है इसलिए। जैसे साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां डबल होता है तो यहां आधा आधा बंटवारा हो जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार साइन थीटा होता है तो टू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इसके अलावा अभी और है, ठीक है, इसके अलावा 1 माइनस कॉस थीटा, जब भी आए 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जब भी आए। अगर आ जाए 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना। अपने सिंपल कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, उन्हीं से निकाला हुआ है, लेकिन आते इस रूप में काम है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी 1 माइनस कॉस थीटा मिले 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा मिले 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, इसी में अगर मान लो ये ना मिले, ये मिल जाए आपको 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो आप क्या बोलोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई ये एंगल यहां पे एक था तो यहां आधा हो गया, यहां डबल है तो आधा हो गया, करना तो आधा ही है कुल मिला के। ठीक है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 समझ गए। तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा, मैंने लिखवा दिया, सॉल्व आपको सेल्फ करना है। ठीक है, तो कर लेना। बढ़ते आगे, किसको ये देख, अवकलन मैंने बता ही दिया, मुंह से बोल दिया। ए का इसका अवकलन नहीं करना, ये फॉर्मूला हाँ, ये पूरा जो अवकलन करोगे, पहले अवकलन कर लिया तुमने, फिर बटा करोगे, बटा करने के बाद पीछे वाला आंसर नहीं मिलेगा आपको, उत्तर वाला उसमें क्या बनेगा, देखो यहां बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा ये पकड़ना पड़ेगा तुम्हें, समझ गए। और यहां बनेगा 0, 1 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा मिलेगा, तो ये वाला पढ़ना पड़ेगा, फिर दोनों कटेंगे, फिर बनेगा आपका उत्तर पीछे वाला। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखवा दिया, और ये पूरी प्रश्नावली में काम आएंगे, अभी और काम आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए अपने फॉर्मूले। बढ़ते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराना है अब नंबर 7। निखिल वही है नंबर 7, खतरनाक वाला, याद आ गया तेरे को, एक खतरनाक सा क्वेश्चन था। हाँ, नंबर 7। तो पहले अपन नंबर 8, 9, 10, 11 को निपटा देते हैं, फिर 7 पे आएंगे। अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है ये। 8वां प्रश्न, 8वें बोला है x बराबर a कॉस t प्लस लॉग 10 t बाई 2, और y बराबर बोला है a साइन t। ठीक है,
कर देते हैं इसका अवकलन, बताओ क्या बनेगा। dx अपॉन dt, ए बाहर बैठा हुआ है, अंदर का चलते हैं, कॉस का बोलो माइनस साइन टी, परफेक्ट, प्लस लॉग, लॉग का 1 अपॉन में जाएगा, ठीक है, टेन का और टी का खुद का तो 1/2 हो गया तैयार। अब यहां थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते, ये t/2 में, ये t में है, तो इधर कुछ लगाते देखते क्या बनता है। 10 को तोड़ूंगा साइन बटा कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा, ए यहां रहा माइनस साइन टी प्लस कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस t/2 बटे में साइन t/2, सेक है तो ये 1 अपॉन कॉस और गुणा में 1/2, कॉस, एक कॉस को तो खा जाएगा, 2 साइन t/2 कॉस t/2, अभी फॉर्मूला लिखा था साइन t, ये बन जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, ऑलरेडी फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 साइन टी, साइन थीटा है ना, लसपा लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये बनाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, लसपा लूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब आता हूं मैं y पे, dy अपॉन डी टी, dy अपॉन डी टी, ए अपनी जगह पर, साइन का कॉस टी, जमा देते, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वाई वाले को ऊपर रखो, a कॉस टी डिवाइड में a कॉस स्क्वायर टी और साइन ऊपर चला जाएगा, a से a कैंसिल, कॉस से साइन बटा कॉस, ये हो गया आपका 8वें प्रश्न का हल एनसीईआरटी बुक का। 9th क्वेश्चन नंबर 9, x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, आप सेल्फ करेंगे, क्या करोगे, देखो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, और टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आपको सेल्फ करना है होमवर्क में। 10, अब 10th क्वेश्चन, x इक्वल टू a थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। मैं भी सिर्फ यहां पे भी शॉर्ट सिखाऊंगा डायरेक्टली, a बाहर बैठा रहेगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये u डॉट भी लगेगा, थीटा का 1 साइन बैठेगा प्लस थीटा बैठेगा साइन का कॉस, समझ गए, इसमें u डॉट भी लगेगा क्योंकि ये देख अलग है ना, थीटा अलग है साइन थीटा अलग है, अभी तक जो अकेला अकेला आ रहा था, तो यहां लगेगा u डॉट v, ये सिंगल हो जाएगा, बाहर a रहेगा, dy में साइन का कॉस, यहां भी थीटा कॉस थीटा, हाँ ये u डॉट भी लगेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट नंबर 11, x इक्वल, क्या हुआ, एक और लिख लो, x इक्वल टू a अंडर रूट में है, अंडर रूट में a साइन इनवर्स t, ये आपको क्वेश्चन दिया है, y बराबर दिया है अंडर रूट में a कॉस इनवर्स t, dy अपॉन dx निकालना है, t के सापेक्ष करना पड़ेगा, t पे डिपेंड कर रहा है, चलो देखते हैं, dx अपॉन dt बराबर, सबसे पहले क्या मिला, रूट मिला, रूट का क्या होता है 1/2 रूट,
1/2 रूट रूट का काम खत्म। रूट का होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह ये पूरा का पूरा एज इट इज आ गया। अब अंदर चलते हैं। ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स, हाँ ए की पावर एक्स अलग से होता है। ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, अब और अंदर गए तो मिला साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो टी है तो टी स्क्वायर। तो पहले आपको अंडर रूट का मिला, फिर ए की पावर का मिला और फिर साइन इनवर्स का मिला। हो गया कंप्लीट। अब आओ वाई पे। अब वाई का आप बताना, जल्दी से तैयार रखो अपने मन में। सबसे पहले मिला रूट, रूट का 1/2 रूट, 1/2 रूट जो था एज इट इज, तो ए पावर कॉस इनवर्स टी हो गया। अब मिला ए की पावर का, ए की पावर का ए की पावर लॉग ए, फिर कॉस इनवर्स का 1/, सेम होता है, बस यहां -1 आ जाता है, सेम होता है -1। अब बोल रहा है dy/dx निकालना है। ठीक है भाई, dy/dx। पहले तो ये पूरा लिख देता हूं, तो ये देखो माइनस के साथ है, -1/2। अच्छा एक चीज देखो, छोड़ो हो जाएगा अब तक। हाँ चलो देख लो यहीं पे, इसकी पावर कितनी है, 1 है, और इसकी पावर कितनी है, a cos इनवर्स t की पावर 1/2, 5/√5 अगर लिखा हुआ है तो कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो, ये कट जाएगा, कितना बचा, √5। क्लियर है ना, ये तो लॉजिक, संख्याओं में लॉजिक क्लियर है। यहाँ पे ये वैल्यूज है, a cos इनवर्स t पावर 1, a cos इनवर्स t पावर 1/2, ऊपर 1 है नीचे 1/2 है, जैसे वहां था ऊपर 5 की पावर 1 है नीचे 5 की घात 1/2 है, तो क्या बचा ओवरऑल √5। तो यहां क्या बच गया मेरे पास, एक पावर में cos इनवर्स t 1/2, या अंडर रूट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, साथ में बचा log a और बटे में बचा √1 माइनस t स्क्वायर। ये पूरा आ गया क्या समझ में, dy/dx बटे में, डी तो dy है, बटे में dx और डालना है, डालिए dx को। तो dx डालते हैं तो देखो यहाँ पे 1/2, सेम यहां भी वही लॉजिक लगेगा, तो a साइन इनवर्स t होल पावर 1/2 log a बटे में √1 माइनस टी स्क्वायर। 1/2 पूरा 1/2 से कट जाएगा, log a पूरा log a से कट जाएगा, ये इसके बटे में है तो इसके भी बटे में कट जाएगा। ओवरऑल ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया √a cos इनवर्स t, ऊपर रह गया √a cos इनवर्स t, और नीचे रह गया √a sin इनवर्स t। ये अपने आप में क्या है, y है देखो, और ये अपने आप में x है। ये सिद्ध करना था आपको, dy/dx बराबर होता है -y/x, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अब बचा एक क्वेश्चन और जो बीच में छोड़ा हुआ था, वो करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए। हाँ हाँ, डन, लिख लिया, चलो तो ये हो गया अपना कंप्लीट। नेक्स्ट, नहीं नहीं, एक बड़ा भारी हाथी तो बैठा है, हाँ उसके बाद अभी तो हाथी बैठा है 2 पेज वाला। हाँ, अब ये साथ साथ लिख लो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये साथ साथ लिख लो एक क्वेश्चन। ठीक है, तो 7वां प्रश्न,
x बराबर साइन क्यूब टी बटे में अंडर रूट कॉस 2t और y बराबर कॉस क्यूब टी बटे में अंडर रूट कॉस 2t। तेरा तो क्या हुआ होगा ना, चलो कोई बात नहीं, जिसको भी मतलब तुम दोनों तो लिखो भाई। तो x ये गिवन है, y ये गिवन है। शुरू करते हैं अपन फॉर्मूला मतलब सॉल्व करना। तो dx अपॉन dt u बटा v लगेगा। u बटा v का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया है ना, तो ये हो गया। तो dx अपॉन dt ये अपना क्वेश्चन है। u बटा v के फॉर्मेट में नीचे वाले का स्क्वायर किया, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट गया, हो गया स्क्वायर हो गया। लगा देता हूं, चलो ये अंडर रूट में था, ये स्क्वायर हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर। ऐसे होता है u बटा v, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन। सबसे पहले ऊपर वाले में क्या मिला, घात मिली, घात मिली तो घात आगे एक कम, ठीक है, घात आगे एक कम। अब साइन का खुद का, देन माइनस, माइनस फिर होता है ऊपर वाला बैठेगा, साइन क्यूब टी बैठ गया जाके, नीचे वाले का अवकलन, रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट, ये तो रूट का हुआ है। अब अंदर आओ कॉस का, कॉस का खुद का माइनस साइन 2t और फिर 2t का 2, ये एक 2 तो कट गया, क्लियर। वापस फॉर्मूला सुने, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अवकलन, देन माइनस, अब की बार ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन रूट का 1/2 रूट, उसके बाद अंदर गए तो कॉस का माइनस साइन और 2t का 2 जमा दिया। अब देखना एक दो स्टेप साथ में करेंगे, नहीं तो फिर बड़ा हो जाएगा बहुत, सुनो, इसलिए मैंने कहा तुम ध्यान देखना। ये अंडर रूट 1 के अंडर रूट में टर्म है, अगर एलसीएम लूंगा, लसअप लूंगा, एलसीएम लूंगा तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी पूरे थे, और मल्टीप्लाई होगी तो ये अंडर रूट इस अंडर रूट से मल्टीप्लाई होके पूरा बना देगा, पूरा बना देगा, और खुद बटे में आ जाएगा, इस पूरे के बटे में आएगा तो वो बटे वाली संख्या नीचे आ जाती है। देखो कैसे, x ये रूट एक्स, ये यहाँ पे रूट एक्स, बाकी सबको छोड़ो एक बार, ये लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा होगा तो x -1 बटा रूट एक्स, ये x बना दिया, ये -1 बटे होल बटे में रूट एक्स आया, रूट एक्स नीचे चला गया, रूट एक्स थी, हो गया। यही मैं इधर करने वाला हूं अब। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ एलसीएम में नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम लूंगा तो रूट कॉस 2t आएगा, रूट कॉस 2t यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनेगा कॉस 2t, साथ में रहेगा 3 साइन स्क्वायर t कॉस t, देन माइनस, ये माइनस प्लस, ठीक है, ये दोनों माइनस मिलके प्लस कर दिया। अब यहां पे आ जाएगा साइन क्यूब टी साइन 2t बटे में आ गया कॉस 2t की पावर अंडर रूट, और एक आ गया कॉस 2t खुद, हाँ बिल्कुल। तो ये घात 1 हो गया, ये घात 1/2 हो गई, दोनों को जोड़ देंगे तो घात 3/2 हो जाएगी, अगले स्टेप में कर देंगे ये काम। इतना आ गया समझ में, एलसीएम लिया है, एलसीएम इधर गुणा हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ cos 2t है, यहाँ sin 2t है, बाकी सब तो अपने अपने रूप में है। तो cos 2t के लिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था वो साइन की फॉर्मेट में था, तो cos 2t के दो फॉर्मूले हैं जो अभी अपन ने लिखे भी थे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक है दोनों, वो 1+ था, इस रूप में चेंज किया हुआ था, इसी को चेंज करा हुआ है पक्षांतरण करके, है ना। तो cos 2t होता है 2 cos स्क्वायर t -1, और cos 2t या फिर होता है ये। अब आपको ये याद रखना है, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कौन सा कब यूज करना है। जब मेरा क्वेश्चन साइन के फॉर्मेट में है, मुझे साइन वाला यूज करना है। साइन वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है, करूँ यूज। तो ये मैंने ये मान रखा 1 - 2
मल्टीप्लाई में 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी ऐसे ही रहेगा, साथ में आ जाएगा 2 साइन टी साइन 2t का बटे में ये दोनों जुड़ गए तो cos 2t की पावर 3/2, एक एरी 1/2 एरी, 1 प्लस आधा 1.5 हो जाता है 1 3/2। अब इन पूरे टर्म्स को एक बार एक से और एक बार इस पद से गुणा करेंगे, मतलब बनेगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 6 साइन पावर 4 टी कॉस टी प्लस 2 साइन पावर 4, देखते जाओ साइन पावर 4 हो गई, और साथ में कॉस टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t की पावर 3/2 साइन 4t कॉस टी, साइन 4t कॉस टी, इसके पास -6 इसके पास +2 है, -6 + 2 -4, तो ये देगा वैल्यू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी -4 साइन 4t कॉस टी बटे में कॉस 2t की होल पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt, समीकरण नंबर 1। आ गया समझ में? सबसे पहले u/v रूप लगाया, लसपा लिया, गुणा किया तो ये बन गया। उसके बाद cos 2t और sin 2t के मान रखेंगे, क्योंकि सब t के रूप में है, ये दोनों ही 2t के रूप में है, तो ये दोनों 2t के रूप में है, तो इसको भी t के रूप में लेके आएंगे। तो दोनों मान के लिए फॉर्मूला हमने यूज किया cos 2 थीटा वाला। जब क्वेश्चन साइन वाला था तो साइन वाला यूज करेंगे, जब क्वेश्चन कॉस वाला होगा तो कॉस वाला यूज करेंगे, ठीक है। और साइन का तो एक ही सूत्र है, 2 sin थीटा कॉस थीटा, रख दिया, हल किया, यहां तक पहुंच गए। अब आते हैं y पे, सेम है बिल्कुल y, ठीक है। बताते जाइए, dy अपॉन dt बराबर बिल्कुल सेम स्टेप। सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, स्क्वायर हो गया तो cos 2t, नीचे वाला एज इट इज तो रूट कॉस 2t, ऊपर वाले का अवकलन, पहले घात का अवकलन 3 cos स्क्वायर t, अब cos का देन माइनस फॉर्मूले वाला। अब कौन बैठेगा? अब cos क्यूब बैठेगा, रूट का ठीक है, अंदर वाले का cos का 2 यहीं पे गुणा कर दिया मैंने साथ में, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस बना देगा। लसपा लेंगे तो ये रूट उधर जाएगा, cos 2t बनाएगा, तो dy अपॉन dt क्या बन जाएगा? लसपा लेते ये इधर आ जाएगा cos 2t, अच्छा ये माइनस का है तो माइनस का cos 2t 3 cos स्क्वायर t साइन, सही है। ये cos इधर आ गया, गुणा होके ये बना दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस cos क्यूब t साइन 2t डिवाइड में, हाँ, और cos 2t की पावर ये बटे में आ जाएगा तो cos 2t की पावर बन जाएगा। अब बात आती है यहां पे cos 2t और sin 2t। cos 2t का कौन सा वाला? cos वाला, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था वो cos वाला था, और ये वाला तो है ये की, रख देते हैं। dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस cos 2t का 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t साइन t प्लस cos क्यूब t 2 साइन t cos t डिवाइडेड बाय
कॉस 2t होल पावर 3/2। ठीक है, dy अपॉन dt इक्वल टू, यहां से शुरू हुआ है क्वेश्चन का लेंथ, अभी तक किसी क्वेश्चन में इतनी लेंथ आई नहीं। ये माइनस भी है, ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा गुणा होगा एक बार इससे और एक बार इससे। तो पहले गुणा होगा तो देखो 3 दूनी 6 कॉस की घात 4t साइन t, और माइनस का, तो माइनस का 6 कॉस की घात 4t साइन t। ठीक, अब ये 1 से गुणा होगा -1 से, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो प्लस का 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस 2 साइन टी कॉस पावर 4t कॉस 2t की होल पावर 3/, कॉस 4 साइन, ये माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4। तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी माइनस का 4 कॉस पावर 4t साइन टी, डिवाइड में बच गया कॉस 2t पावर 3/2। एक आ गया dx अपॉन dt और ये आ गया dy अपॉन dt। ठीक है, अब बटे करना बाकी है, तो अब बटे करना बाकी है, अब इसको बटे करेंगे, बटा करके dy अपॉन dx निकालेंगे। तो कर लो जब तक। क्यों? ठीक है, चलो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब dy अपॉन dx करते हैं। dy अपॉन dx के लिए dx अपॉन dt ये रहा, dy अपॉन dt ये रहा, तो मुझे चाहिए होगा, मैं यहां से ये वाला पार्ट हटा देता हूं। अब देखो dy अपॉन dx करने के लिए, dy अपॉन dx समीकरण 2 बटा समीकरण 1 करेंगे। देखो ये दोनों का सेम है और दोनों के बटे में है, cos 2t घात 3/2 cos 2t घात 3/2 कट जाएगा ये, तो बस ऊपर y वाला बचेगा, क्योंकि y अपने अंश में है तो y वाला ऊपर बचेगा और x वाला नीचे बचेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला y वाला लिख देता हूं, 3 cos स्क्वायर टी साइन टी माइनस 4 cos पावर 4t साइन टी, डिवाइड में ये वाला आएगा, ये तो कट चुका है, ये रहा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 4 साइन 4t कॉस टी। आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, देखो बिल्कुल सेम टू सेम टाइप है ना। अच्छा, दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं, 3 तो नहीं ले सकते, 3 और 4 है, कॉस स्क्वायर टी साइन टी, क्या बचेगा 3 माइनस 4, सही है। नीचे क्या कॉमन ले सकते हो? नीचे क्या बचा? सही है, साइन से एक साइन गया, कॉस से एक कॉस गया, वापस कॉस को अंदर डाल दो, 3 cos t। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, ये अंदर डाल देते हैं, 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, अंदर डाल दिया वापस इसको अंदर, क्योंकि जो कट सकता था काट दिया। साइन को अंदर डाल देते हैं, 3 cos साइन t माइनस 4 साइन, ठीक है, साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब यहां पे देखते हैं कौन मैच खा रहा है। 3 cos t,
3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी। मैच खा रहा है ये वाला सेकंड वाले से, लेकिन माइनस का फर्क है, देखो माइनस का फर्क है, तो इसका मतलब मैं ये बोलता हूं इसे माइनस का cos 3t, माइनस को गुणा कर दिया, और ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा है ना, तो ये अपने आप में क्या है, तो dy अपॉन dx जो आपको फाइंड करना था उसका फाइनल आंसर आ रहा है माइनस का tan 3t। ठीक है, सॉरी cos बटा साइन है, सॉरी 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 कॉट हो जाएगा ना, कॉट 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 cos बटा साइन कॉट 3t, बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरी प्रश्नावली, और ये वाले 2 फॉर्मूले इसमें एक्स्ट्रा यूज आएंगे, तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 7। अब कल करेंगे अपन एक्सरसाइज 5.7। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू।